गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार लास्ट की वीडियो में देखो जो हम बात कर रहे थे, तो अगर हम अपनी प्लेलिस्ट खोलें तो लास्ट की वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट की वो क्लास के ऊपर एक एग्जांपल समझा था। ठीक है, तो ये हमारी 53 वीडियो है जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर एग्जांपल देखा था एक। तो आई होप तुम लोगों को वो एग्जांपल समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में हम एक एग्जांपल ऐसे ही और देखने वाले हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि हमें कब और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाना है। बेसिकली एक बार हम फिर से समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट हमें क्लास की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो जैसा कि हमारा मतलब टाइटल भी क्या कहते हैं, देखो थंबनेल का वही चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स व्हाई डू वी नीड बेसिकली। ठीक है, तो इस वीडियो में भी जो है हम एक एग्जांपल समझेंगे कोड के थ्रू, और उसके पहले ये भी समझेंगे कि हमें कब कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है और कब कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो देखो हमारा था यहाँ पर, ये वाला हम लोग कोड देख रहे थे जिसमें हमने ये कुछ पॉइंट समझे थे। अब आज सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, और हमने देखो लास्ट वीडियो में ये एक एग्जांपल समझ रहे। ठीक है, आज हम लोग एक दूसरे तरह का एग्जांपल देखेंगे, और उससे पहले हम लोग सबसे पहले एक डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमें हमें सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं आज, वो बेसिकली पहला पॉइंट है क्या, देखो कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की नीड हमें पड़ती कब है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि जब हमें कोई भी मेथड को उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी होती है तब हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एक क्लास है, लेट सपोज डेमो। ठीक है, और उस क्लास के अंदर अगर कोई एक मेथड ये ऐसे बना हुआ है M1 करके, लेट सपोज हमें इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी है तो हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा रूल था। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी एक मेथड किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने इतना समझा था। अब लेकिन आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो ये होने वाला है, हम लोग ये समझने वाले हैं कि हमें कब मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है और कब हमें मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। मतलब कौन से वाले मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है और कौन से वाले मेथड को हमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, और बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लिखने वाले हैं, उसके थ्रू हम सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो हमारी है वो ये है, व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, या फिर ये कह लो व्हेन वी पार्शियली नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। व्हेन वी पार्शियली नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, व्हेन वी पार्शियली नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली हैव रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, then we need abstract class and methods। समझे? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जब हमारे सामने कोई एक ऐसा केस आ जाए कि जहाँ पर हमें ये ना पता हो कि हमें किस मेथड की बॉडी, हमें मतलब इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन क्या देनी है। ठीक है, हमें इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन क्या देनी है, उस केस में जो है हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, और क्लास को भी फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो अब कॉन्सेप्ट बात ये आती है कि हमें कौन से मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम एक सिंपल से एग्जांपल समझेंगे, दो एग्जांपल समझेंगे सिंपल से, और उसके बाद जो है इसको कोड करके देखेंगे। लेट सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर एक फैक्ट्री होती है। ठीक है, एक बाइक फैक्ट्री है। हाँ, तो देखो एक एग्जांपल हम आगे समझते हैं। लेट सपोज हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी एक क्लास बनी हुई है, इस क्लास का नाम क्या है, बाइक फैक्ट्री। ठीक है,
या ये कह लो कार फैक्ट्री, बाइक फैक्ट्री नहीं, कार फैक्ट्री। लेट सपोज इस क्लास का एग्जांपल है कार फैक्ट्री, ठीक है, कार फैक्ट्री हो गया। अब देखो इस क्लास के अंदर हम लोग वो मेथड रखेंगे जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये मेथड हर क्लास की ज़रूरत होती है, हर मतलब एक कार की ज़रूरत होती है। देखो ये एक कार फैक्ट्री है, ठीक है, इस कार फैक्ट्री में हम लोग वो वाले मेथड रखेंगे जो हर तरीके की कार्स को ज़रूरत होती है उन मेथड्स की, ठीक है। मतलब इस कार फैक्ट्री के अंदर हम वो सारी डिटेल्स रखेंगे जिसकी ज़रूरत हर तरह की मतलब कार को है। अगर हम मान लो क्या कहते अगर हम मान लो वैगनार की बात करें, मान लो अगर हम वैगनार की बात करें तो वैगनार को भी वो मेथड चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो को भी वो मेथड चाहिए। अगर हम बड़ी रेंज की बात करें, ऑडी की बात करें तो ऑडी को भी वो मेथड चाहिए, ठीक है। अगर हम BMW की बात करें तो BMW को भी वो मेथड चाहिए। अगर हम रोल्स रॉयस की बात करें, ठीक है, अगर हम रोल्स रॉयस की बात करें तो रोल्स रॉयस को भी वो चीज़ चाहिए, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हर कार को चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें सब हमें हमको ये चीज़ पता है कि कोई भी कार क्यों ना हो, चाहे वो जैसे वैगनार हो गई, चाहे वो वैगनार 5 लाख की है, ऑल्टो मान लो 4 लाख की है, ऑडी मान लो 10 लाख की है, BMW मान लो 20 लाख की है, रोल्स रॉयस मान लो 5 करोड़ की है, ठीक है। कोई भी कार क्यों ना हो, हर कार को क्या चाहिए होता है, 4 टायर चाहिए होते हैं, ठीक है। चाहे कार तुम्हारी कितनी भी महंगी हो लेकिन सारी कारों को क्या चाहिए होता है, 4 टायर तो चाहिए ही होते हैं। मतलब मैक्सिमम 4 ही टायर होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर तुम कार ले लो उस कार के पास 4 ही टायर होते हैं। तो मतलब जो चीज़ कॉमन है उसको हम रखेंगे कार फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या रखेंगे, कार फैक्ट्री के अंदर। तो कॉमन चीज़ क्या है, टायर। तो लेट सपोज हमने एक मेथड बना लिया, हमने एक मेथड क्या बना लिया, टायर, लेट सपोज, ठीक है। हमने एक मेथड बना लिया वॉइड टायर, ठीक है। इस तरीके से वॉइड टायर, और इस मेथड के अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया 4 टायर्स, ठीक है, 4 टायर्स। अब देखो यहाँ पर एक बात ये आती है, जैसे 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 टायर होता है, टायर तो हर कार को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो तुम्हारी वैगनार क्यों ना हो, चाहे वो आल्टो, चाहे ऑडी, चाहे BMW, चाहे रोल्स रॉयस, ठीक है। इसी तरीके से ऐसी और कौन सी चीज़ होती है जो एक हर कार को चाहिए होती है, ठीक है। हर कार के पास बेसिकली अगर हम कोई भी बात करें तो इंजन होता है, ठीक है। मतलब यह इंजन तो चलो वेरी करता है कि वैगनार के पास पावरफुल इंजन है, इस तरीके से। मतलब एक एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो लेट सपोज हर कार के पास क्या कहते हैं, इंजन जो होता है, इंजन, हर कार के पास इंजन होता है, ठीक है। तो जैसे वैगनार है, वैगनार के पास भी इंजन होगा, ठीक है। ऑल्टो है, ऑल्टो के पास भी इंजन होगा, ऑडी के पास भी इंजन होगा, BMW के पास भी इंजन होगा, रोल्स रॉयस के पास भी इंजन होगा, ठीक है। ऐसी कोई कार नहीं है जिसके पास इंजन ना हो। हम लोग एक बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब माना कि वैगनार का इंजन का लेवल एक अलग होता है और रोल्स रॉयस का इंजन एक अलग उसका लेवल का होता है, ठीक है। लेकिन हम एक बेसिक से एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो ऐसा एक कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो एक हर कार को चाहिए ही चाहिए होती है, मतलब नेसेसरी है, फिक्स है वो चीज़, उसमें दो राय कोई है ही नहीं। तो वो तुम्हारा एक इंजन हो गया, ठीक है। इंजन नाम का जो एक मेथड है, जो एक प्रॉपर्टी है, वो हर एक क्लास को, मतलब हर एक कार को चाहिए ही चाहिए होती है। तो इसके अंदर हमने लिख दिया इंजन, ठीक है। ये अब बात आती है कि ऐसी कौन सी एक प्रॉपर्टी है, देखो दो प्रॉपर्टी तो हमने ऐसी ले ली जो हर सब लोगों को नेसेसरी है, ठीक है। ऑल नेसेसरी प्रॉपर्टी, ऑल नेसेसरी प्रॉपर्टी फॉर एनी कार, ठीक है, ऑल नेसेसरी प्रॉपर्टी फॉर एनी कार। अब इसके बाद हम दो ऐसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको क्या कहते हैं, मतलब कस्टमाइज होती है। मतलब कहने का मतलब जो जो चीज़ ऑडी को चाहिए ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ BMW को भी चाहिए, या फिर जो चीज़ वैगनार को चाहिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि रोल्स रॉयस को चाहिए। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, वैगनार है, वैगनार के पास एयर बैग होता है, नहीं होता है, ठीक है। ऑल्टो के पास एयर बैग होता है, नहीं होता है। ऑडी के पास एयर बैग होता है, लेट सपोज ऑडी के पास 4 एयर बैग हैं, ठीक है। ऑडी के पास 4 एयर बैग है, BMW के पास मान लो 6 एयर बैग हैं, ठीक है। और रोल्स रॉयस के पास 8 एयर बैग हैं,
ठीक है, इस तरीके से। तो देख रहे हो यहाँ पर जो एयर बैग्स नाम की प्रॉपर्टी है वो वेरी कर रही है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वेरी करे क्लास टू क्लास, मतलब वेरी करे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैगनार एक क्लास थी, ठीक है, वैगनार एक क्लास है, ऑल्टो एक क्लास है, ठीक है, ऑडी एक क्लास है, बीएमडब्ल्यू एक क्लास है, रोल्स रॉयस एक क्लास है। ठीक है, अब देखो एयर बैग जो था वो तुम्हारा वैगनार को नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वैगनार में एयर बैग नहीं होता है, ऑल्टो में एयर बैग होता है, नहीं होता है, ऑडी में एयर बैग कितने होते हैं, 4 एयर बैग होते हैं, रोल्स रॉय बीएमडब्ल्यू में कितने एयर बैग होते हैं, 6 एयर बैग होते हैं, इसी तरीके से रोल्स रॉयस में कितने एयर बैग होते हैं, 8 एयर बैग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कहने का, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अब हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे जो वेरी कर रही है डिफरेंट टू डिफरेंट मतलब क्लास में। तो अब देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि देखो टायर की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता था कि सबको चार टायर चाहिए हैं, तो टायर नाम का जो मेथड था हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो प्रोवाइड कर दी है ये। ठीक है, अब इसी तरीके से इंजन नाम का जो मेथड था हमने उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि ये जो इंजन नाम का प्रॉपर्टी है वो तो हर क्लास को हर कार को चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब देखो हम एक ऐसा मेथड बनाएंगे लाइक एयर बैग, ठीक है, एयर बैग नाम का एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, अब लेकिन एयर बैग जो मेथड है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता ही नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, हम इसके अंदर यहाँ पर नो एयर बैग भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब जब कोई भी कार आएगी, मान लो वैगनार ने एक्सटेंड कर लिया कार फैक्ट्री को, ठीक है, तो वैगनार के हिसाब से तो ये एयर बैग मेथड ठीक है, नो एयर बैग। लेकिन लेट सपोज ऑडी अगर इस वैगनार को एक्सटेंड करती है तो ऑडी के पास भी नो एयर बैग नाम का मेथड आ जाएगा। लेकिन ऑडी तो कह रहा है भाई मेरे पास तो हमको तो 4 एयर बैग चाहिए। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल नो एयर बैग को काट करके 4 एयर बैग कर देते हैं, 4 एयर बैग्स। ठीक है, हमने नो एयर बैग को काट करके 4 एयर बैग कर दिया ये। अब मान लो कल को बीएमडब्ल्यू आती है या फिर रोल्स रॉयस मान लो आई, या मान लो बीएमडब्ल्यू आई। अब जब बीएमडब्ल्यू ने इस कार फैक्ट्री क्लास को एक्सटेंड किया तो बीएमडब्ल्यू कह रही है कि यार हमें तो 4 एयरबैग्स चाहिए ही नहीं है, यहाँ पर 4 एयरबैग्स की हमने इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है। बीएमडब्ल्यू बोलेगा हमें तो 6 एयरबैग चाहिए। तो मतलब एक ऐसा केस जहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता ना हो, ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास उसको अपने हिसाब से ओवरराइड करके उसका इम्प्लीमेंटेशन देगी। कहने का मतलब क्या हुआ, अब अगर इस मेथड की हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे, इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम जब नहीं देंगे तो इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम राइट साइड करके लिखेंगे, ये मेथड को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें पता ना हो कि कौन इसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाला है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एयर बैग्स। ठीक है, ये अब देखो अब कल को मान लो वैगनार आती है, ठीक है, मान लो कल को वैगनार आई और वैगनार ने एक्सटेंड कर लिया किसको, कार क्लास को, सॉरी वैगनार ने एक्सटेंड कर लिया कार फैक्ट्री को। ठीक है, तो वैगनार को टायर और इंजन नाम का मेथड तो इनहेरिटेंस के तौर पे मिल जाएगा, लेकिन उसको जो एयर बैग नाम का मेथड होगा वो उसको अपने हिसाब से ओवरराइड करके उसके अंदर लिख देगा 4 एयर बैग, नो एयर बैग्स। ठीक है, अब मान लो कल को ये तुम्हारी ऑल्टो आती है, ठीक है, ऑल्टो ने कार फैक्ट्री को इनहेरिट किया। ठीक है, ऑल्टो के पास 4 टायर और इंजन तो आ जाएंगे। ठीक है, 4 टायर और 1 इंजन, ये तो ऑल्टो के पास आ जाएगा। अब लेकिन ऑल्टो के पास एयर बैग जो वाला मेथड होगा उसको वो ओवरराइड करके लिख देगा नो एयर बैग। ठीक है, अब कल को मान लो ऑडी आती है, ऑडी ने इनहेरिट कर लिया कार फैक्ट्री को। ठीक है, जब कार फैक्ट्री को इनहेरिट कर लिया तो उसको टायर और इंजन तो मिल जाएगा, लेकिन एयर बैग नाम का जो मेथड होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑडी को देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है अगर पेरेंट क्लास के पास कोई भी नॉ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मान लो पेरेंट क्लास के पास कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है। और ऑडी जो ये है, ऑडी एयर बैग्स नाम के मेथड को अपने हिसाब से ओवरराइड कर लेगा। मतलब ऑडी क्या बोलेगा, हमें इस एयर बैग नाम के मेथड में 4 एयर बैग देने हैं, तो ऑडी इसको ओवरराइड करके इसकी बॉडी ऐसे प्रोवाइड करेगा और अंदर 4 एयर बैग लिख देगा। ठीक है, अब मान लो कल को बीएमडब्ल्यू आती है, अब जब बीएमडब्ल्यू आएगी वो इस कार फैक्ट्री को एक्सटेंड करेगी तो ये 2 मेथड तो उसको मिल जाएंगे, टायर और इंजन, एयर बैग को वो भी अपने हिसाब से एक्सटेंड कर लेगा, मतलब ओवरराइड कर लेगा।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था यहाँ पर कि अगर कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमें हमें पता ना हो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी देनी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे हम। और हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो जो डेफिनेशन हमारी क्या थी, when we partially knows about implementation and only requirement specification we have and only requirement specification we have, then we use abstract class and method, ठीक है, then we use abstract class and method, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये हो गया कहने का कि कोई ऐसा केस then we have to use, ठीक है, is requirement specification and only requirement specification we have to use, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गई डेफिनेशन, we have to use एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, देखो वो बोल रहा है कि व्हेन वी पार्शियली नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वी हैव देन वी हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। अब देखो पार्शियली यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या पता है, मतलब ये जो 50% मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब ये जो हाफ मेथड्स हैं, ये जो कुछ मेथड्स हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो हमें पता है, देखो हमने इम्प्लीमेंटेशन इसकी दे रखी है, ठीक है, लेकिन एक मेथड हमारे पास ऐसा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता है। तो देखो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें क्यों नहीं पता है, वो हमें इसलिए नहीं पता है कि कल को अगर कोई भी कार आती है, मान लो वैगनार, ऑल्टो, ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस, तो वो इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे कार फैक्ट्री को, और एक्सटेंड करने के बाद एयर बैग वाले मेथड को अपने हिसाब से ओवरराइड करके उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वेरी कर रही है क्लास टू क्लास, मतलब वैगनार की इम्प्लीमेंटेशन एयर बैग मेथड के लिए अलग होगी, ऑल्टो की इम्प्लीमेंटेशन एयर बैग मेथड के लिए अलग होगी, ऑडी की इम्प्लीमेंटेशन एयर बैग के लिए अलग होगी, BMW की इम्प्लीमेंटेशन एयर बैग के लिए अलग होगी, रोल्स रॉयस की इम्प्लीमेंटेशन एयर बैग के लिए अलग होगी, ऐसा केस होगा। तो उस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो आई होप तुम लोगों को इस कहानी से ये समझ में आया होगा कि हमें कब एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करना होता है और कब एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं यूज़ करना होता है। अब देखो ये टायर और इंजन को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये एक नेसेसरी प्रॉपर्टी है जो हर कार को चाहिए होती है। मतलब अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है तो हम उस मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। लेकिन ऐसे मेथड कि जिसका हमें इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट श्योर, ठीक है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट श्योर, ठीक है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा और ये डेफिनेशन भी समझ में आई होगी कि व्हेन वी पार्शियली नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इतने लाइन का मतलब क्या हुआ, हमें पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, मतलब इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता है, जैसे कि एक मेथड ये हो गया और एक मेथड ये हो गया, और पार्शियल बचे हुए जो कुछ मेथड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता है, जैसे कि एक मेथड ये हो गया एयर बैग्स। तो व्हेन वी पार्शियली नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वी हैव, मतलब रिक्वायरमेंट क्या होगी डिफरेंट कार की वो हमें पता है। जैसे रोल्स रॉयस की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको एयर बैग चाहिए है, ठीक है, अब लेकिन कितने चाहिए वो हमें नहीं पता। BMW को क्या है कि उसको एयर बैग चाहिए, लेकिन कितने एयर बैग नहीं चाहिए नहीं पता। ऑडी को क्या है कितने एयर बैग चाहिए नहीं पता हमें। ऐसा ही ऑल्टो को और उसको वैगनार को कितने एयर बैग चाहिए वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग है। तो जब लोगों की रिक्वायरमेंट, जब क्लासेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उस प्रॉपर्टी को, उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ताकि जब वो उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करके वो अपने अपने हिसाब से ओवरराइड कर लेंगे। मान लो वैगनार को चाहिए 4 एयर बैग
तो वो 4 एयरबैग लिख देगा अंदर ओवरराइड करके। रोल्स रॉयस को मान लो 10 एयरबैग चाहिए तो 10 लिख देगा। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही था, ओनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वी हैव। तो बस हमें रिक्वायरमेंट पता थी कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कार्स को डिफरेंट डिफरेंट एयरबैग चाहिए, लेकिन कितने एयरबैग चाहिए वो नहीं पता। तो हमने एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया कि जिसको हर कोई क्लास ओवरराइड करके अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लेगा। तो आई होप तुम लोगों को एग्जांपल समझ में आया। अब चलो जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल इसको लाइव कोड करके देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। लेट सपोज हमारे पास ये यहाँ पर मेन नाम का मेथड है, ठीक है, यहाँ पर एक मेथड बना लिया। अब लेट सपोज हमारे पास एक फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री, ठीक है, कार फैक्ट्री एक हो गई। अब लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है वैगनार, ठीक है, एक हमारे पास क्लास है वैगनार कार, ठीक है, ये हो गया। एक हमारे पास क्लास है ऑल्टो कार, ठीक है, ये हो गया। एक हमारे पास क्लास है ऑडी कार, ठीक है, ये हो गया। एक हमारे पास क्लास है BMW कार, ठीक है, ये हो गया। एक हमारे पास क्लास है रोल्स रॉयस कार, ठीक है, रोल्स रॉयस कार, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा एक मेथड है जो हर क्लास को चाहिए। मतलब देखो हर क्लास जो है वैगनार जो है वो भी कार फैक्ट्री को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, कार फैक्ट्री को वो एक्सटेंड कर रही है। कार फैक्ट्री को वैगनार भी एक्सटेंड कर रही है, कार फैक्ट्री को ऑल्टो भी एक्सटेंड कर रही है, कार फैक्ट्री को ऑडी भी एक्सटेंड कर रही है, BMW भी कर रही है, और कार फैक्ट्री को रोल्स रॉयस भी एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब हमें कार मतलब इसका मतलब ये है कि जितनी भी यहाँ पर कार्स हैं जैसे वैगनार, ऑल्टो, ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस, वो सारी कार्स जो हैं कार फैक्ट्री को एक्सटेंड कर रही हैं। तो इसका मतलब कार फैक्ट्री मेथड के अंदर हमें, कार फैक्ट्री क्लास के अंदर हमें ऐसा मेथड बनाना होगा जिसकी रिक्वायरमेंट हर क्लास को है, ठीक है। तो वो मेथड क्या होता है, टायर। हमें पता है कि वैगनार को भी टायर चाहिए, ऑल्टो को भी टायर चाहिए, ऑडी को, BMW को, रोल्स रॉयस को, सबको टायर चाहिए, ये तो बेसिक सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे वॉइड टायर, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 4 टायर, ठीक है, 4 टायर लिख देंगे। अब लेट सपोज हम लोग एक और ऐसी प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी हर क्लास को चाहिए, मतलब वो ऐसी एक प्रॉपर्टी जो वैगनार को भी चाहिए, ऑल्टो को भी चाहिए, ऑडी को भी चाहिए, BMW को भी चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पर एक मेथड एक और बना लिया लाइक वॉइड इंजन, ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिया और इसके अंदर हमने लिख दिया वन इंजन, ठीक है। अब देखो ये तो दो प्रॉपर्टी वो ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जो हर क्लास को चाहिए होता है। मतलब टायर और इंजन तो वैगनार को भी चाहिए है, ऑल्टो को भी चाहिए, ऑडी को भी चाहिए, BMW को भी चाहिए, इसके बिना तो उनका काम ही नहीं हो पाएगा। तो ये वो दो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एक हर क्लास को चाहिए है। मतलब तो हमने यहाँ लिख दिया नेसेसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने ये लिख दिया। ऐसा ही क्या कहते हैं यहाँ पर ये नेसेसरी प्रॉपर्टी हमने इंजन को भी लिख दिया। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी बारे में वी डोंट नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। क्यों इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं? क्योंकि जैसे एयर बैग होता है, अब वैगनार कहता है, वैगनार क्या बोल रहा है, हमें चाहिए नो एयर बैग, वैगनार को यहाँ पर एयर बैग नहीं चाहिए, ठीक है। अब आल्टो है, मान लो आल्टो कह रही है कि हमें भी यहाँ पर कोई भी एयर बैग नहीं चाहिए, ऑल्टो कह रही है हमें भी एयर बैग नहीं चाहिए। ऑडी कार है, ऑडी कह रही है कि भाई हमें तो 4 एयर बैग चाहिए, ठीक है। BMW है, BMW कह रही है भाई हमें तो 6 एयर बैग चाहिए, ठीक है। रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस कह रही है कि भाई हमें तो 10 एयर बैग चाहिए, या मान लो 8 एयर बैग चाहिए, ठीक है। रोल्स रॉयस कह रही है हमें 8 एयर बैग चाहिए। तो अब यहाँ पर सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो एक जब कोई ऐसा केस आए जहाँ पर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लासें हैं, जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, उनकी रिक्वायरमेंट जब अलग अलग हो तो उस केस में हम उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। मतलब एक एयरबैग नाम का मेथड बनाएंगे, ठीक है, एयरबैग नाम का ये हमने मेथड बना लिया। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस एयरबैग नाम का जो ये मेथड है ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम क्या दें। अब लेट सपोज अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिख देते हैं नो एयर बैग, ठीक है, तो इनहेरिटेंस के दौरान ये एयर बैग मेथड जो है हर क्लास के पास पहुँच जाएगा। लेकिन ऑडी तो कह रहा है भाई हमें वो वाला एयर बैग मेथड चाहिए जिसके पास 4 एयर बैग हो। BMW कह रहा है भाई हमें तो वो वाला एयर बैग मेथड चाहिए जिसके पास 6 एयर बैग हो।
तो यहाँ सबकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो भाई फैक्ट्री क्लास पता है क्या बोलेगी, ये कार फैक्ट्री जो है, कार फैक्ट्री क्लास ये बोले कि भाई हम एयर बैग मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे ही नहीं, तुम लोग अपने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन उसकी दे लेना, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन देगा ही नहीं। अब जब हमें पता है किसी भी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देते हैं तो उस मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और एक रूल इसके साथ ये भी है, अगर किसी भी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक भी अगर है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो हमें उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या हो गया, अब देखो सारी क्लासेस के पास टायर और इंजन नाम के मेथड की तो इम्प्लीमेंटेशन उनको मिल गई, लेकिन एयर बैग नाम के मेथड की उनको इम्प्लीमेंटेशन मिली नहीं। और अगर तुम लोगों को पुराना एग्जाम्पल पता होगा तो हमने ये बताया था पापा का एक सपना होता है, अगर वो सपना अधूरा रह जाता है तो चाइल्ड क्लास को पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे समझो कि ये एक अधूरा सपना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब वैगनार ने कार फैक्ट्री को एक्सटेंड किया तो उसको जो है यहाँ पर एक टायर नाम का फंक्शन मिला, एक उसको प्रॉपर्टी नाम का, एक उसको इंजन नाम का फंक्शन मिला, ठीक है, और एक उसको एयर बैग नाम का फंक्शन मिला, ठीक है। ये हो गया। अब लेकिन जो एयर बैग नाम का फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वैगनार को, ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वैगनार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वैगनार ने ये देखो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रोवाइड कर दी, ठीक है। वैगनार ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी और उसके अंदर वैगनार ने लिख दिया कि वैगनार ने उसके अंदर क्या लिख दिया, नो एयर बैग, ठीक है। वैगनार ने लिख दिया नो एयर बैग, ठीक है। अब ये हो गया। अब मान लो ऑडी की बात आती है, अब ऑडी के पास भी देखो सॉरी ऑल्टो की बात आती है, ऑल्टो के पास भी देखो यही तीन मेथड आ गए, टायर, इंजन और एयर बैग। लेकिन टायर और इंजन की तो इम्प्लीमेंटेशन हमें पेरेंट क्लास से मिल गई, लेकिन एयर बैग की इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिली। तो एयर बैग की इम्प्लीमेंटेशन जब ऑल्टो को नहीं मिली तो वो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब जब इम्प्लीमेंट उसने कर लिया तो यहाँ पर ऑल्टो को ये बताना होगा कि तुम्हें कितने एयरबैग चाहिए। ऑल्टो बोला हमें एक भी एयरबैग नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब लेट सपोज ऑडी की बात आती है, अब ऑडी को भी देखो यहाँ पर चारों मेथड में तीनों मेथड मिल गए होंगे, ठीक है। कौन कौन से, टायर, इंजन और एयरबैग, ठीक है। अब जब टायर और इंजन की तो उसको इम्प्लीमेंटेशन मिली है, सिमिलरली जो है यहाँ पर एयरबैग की इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर दे देगा। ऑडी ऑडी बोलेगा हमें चाहिए 4 एयरबैग। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर जो है तुम्हारा BMW जो है एयरबैग की इम्प्लीमेंटेशन दे देगा, BMW बोलेगा हमें चाहिए 6 एयरबैग, ठीक है। ऐसे ही रोल्स रॉयस भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे देगा, रोल्स रॉयस बोलेगा हमें चाहिए 8 एयरबैग, ठीक है। तो यहाँ पर ये था सिंपल सा कहने का मतलब कि कार फैक्ट्री जो एक क्लास होगी, कार फैक्ट्री के अंदर वो मेथड हम रखेंगे जिस मेथड के बारे में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता है। अब एयर बैग की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें क्यों नहीं पता था, क्योंकि किसी वैगनार कार को चाहिए एयर बैग चाहिए नहीं है, ऑल्टो को एयर बैग चाहिए नहीं है, ऑडी को चाहिए 4 एयर बैग, तो सबकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। इसलिए हम जो है यहाँ पर इसलिए हम जो है यहाँ पर ये जो तुम्हारा ये जो मेथड था एयर बैग, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब अगर तुम मान लो हर क्लास का ऑब्जेक्ट बना बना के उसका डेटा चेक करते हो, मान लो तुमने वैगनार का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वैगनार W इक्वल्स टू न्यू वैगनार, ठीक है, तुमने बनाया, तुमने कॉल करा वैगनार डॉट टायर, तुमने कॉल करा वैगनार डॉट, तुमने इंजन कॉल करा, उसके बाद वैगनार डॉट एयर बैग कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज तुमने जो है एक ये दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है वैगनार के बाद ऑल्टो ए इक्वल्स टू न्यू ऑल्टो, ठीक है, ऑल्टो कार इक्वल्स टू न्यू ऑल्टो कार, ठीक है। ये हो गया। अब तुमने ऑल्टो का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मान लो ए डॉट टायर, ए डॉट इंजन, ए डॉट एयर बैग्स, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऑल्टो कार ए इक्वल्स टू न्यू ऑल्टो कार, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लेट सपोज क्या होता है, ऑल्टो हो गया। अब तुम्हारे पास कौन सी कार है, ऑडी कार है। अब हम ऑडी क्लास का डेटा चेक करेंगे, ऑडी ए इक्वल्स टू ऑडी ए डी लिखो, ऑडी ए डी इक्वल्स टू न्यू ऑडी, ठीक है। अब इसके बाद हमने कॉल करा ए डी डॉट ऑडी ए डी इक्वल्स टू ऑडी कार होगा, सॉरी हाँ, ऑडी कार इक्वल्स टू न्यू ऑडी कार, न्यू ऑडी कार। अब यहाँ लिखा हमने ए डी डॉट टायर, ठीक है, ए डी डॉट एक सेकेंड, ए डी डॉट टायर, ठीक है, हमने लिखा ए डी डॉट इंजन, ए डी डॉट एयरबैग्स, ये तुम्हारा ऑडी का हो गया। अब इसके बाद आता है BMW का,
BMW कार B इक्वल्स टू न्यू BMW कार, ठीक है। BMW कार इक्वल्स टू न्यू BMW कार। अब BMW ने जो है अपना क्या कॉल किया, टायर को कॉल किया, BMW ने फिर इंजन को कॉल किया, BMW ने फिर एयरबैग को कॉल किया, ये हो गया। अब इसके बाद BMW के बाद क्या आता है, BMW के बाद आता है रोल्स रॉयस। अब लास्ट ये तुम्हारा रोल्स रॉयस हो गया। रोल्स रॉयस का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद तुमने रोल्स रॉयस डॉट टायर कॉल किया, ठीक है। रोल्स रॉयस डॉट टायर कॉल किया, रोल्स रॉयस डॉट इंजन कॉल किया, रोल्स रॉयस डॉट एयरबैग कॉल किया। तो इस केस में देखना, जब हम आउटपुट प्रिंट करेंगे, हर क्लास के पास टायर तो 4 होंगे, इंजन भी 4 होगा, लेकिन एयरबैग जो है अलग अलग होगा, ठीक है। देखो रन करते हैं, हमने इस कोड को रन किया तो यहाँ पर देखो आउटपुट क्या आया है। ये देखो, इसको कंसोल को थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले क्या कॉल किया, 4 टायर 1 इंजन और नो एयरबैग। तो ये तुम्हारा किसका हो गया, वैगनार का हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 4 टायर 1 इंजन नो एयरबैग, ये किसका हो गया, ऑल्टो का हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसके बाद क्या आया, सबसे इसके बाद क्या आया, ऑडी का डेटा। ऑडी का डेटा क्या है, 4 टायर 1 इंजन और 4 एयरबैग। सिमिलरली देखो BMW के में आया 6 एयरबैग और रोल्स रॉयस के में आया 8 एयरबैग। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है कि अगर कोई एक ऐसा केस आ जाए जिस केस में हमें प्रॉपर्टी का मतलब कोई अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हमें इम्प्लीमेंटेशन ना मालूम हो, हर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो, तो उस केस में जो हम है एयरबैग नाम वाले मेथड को लेंगे, मतलब उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर एयरबैग जो मेथड है वो हर क्लास की इम्प्लीमेंटेशन अपनी अलग अलग थी उसकी, ठीक है। तो एयरबैग वाले मेथड को हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। मतलब कार फैक्ट्री ने क्या बोला कि भाई वैगनार को चाहिए अलग तरीके का एयरबैग मेथड, ठीक है। ऑल्टो को चाहिए अपना अलग एयरबैग मेथड अलग तरीके का, ऑडी को चाहिए 4 एयरबैग वाला मेथड, BMW को चाहिए 6 एयरबैग वाला मेथड, रोल्स रॉयस को चाहिए 8 एयरबैग वाला मेथड। तो भाई हम सबकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे और तुम लोग जब हमें एक्सटेंड करना, कार फैक्ट्री को जब एक्सटेंड करना तो अपने हिसाब से तुम लोग ओवरराइड कर लेना। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, ये पूरी कहानी थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। आई हो तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एटलीस्ट बताना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। मतलब हर वीडियो में ही लगती है, लेकिन अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो तो वो बहुत मोटिवेशनल होता है हमारे लिए ऐसी और वीडियोज़ को क्रिएट करते रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।